अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जेल के अंदर शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई और ये तासुर दिया गया जा रहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिल के कुछ अंदर की मालूमात, नून लीग की कोई सूरत हाल वगैरह के वाले से ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। लेकिन जो अब उस मुलाकात की कुछ जुज़ियात सामने आ रहे हैं तो उससे ये तासुर मिल रहा है कि वहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी उनको कोई माकूल जवाब नहीं मिला। आज एक निजी टीवी चैनल ने इस हवाले से कुछ पॉइंट्स रिलीज़ किए हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मैं कल भी मुफाहमत की सियासत का कायल था, मैं आज भी मुफाहमत की सियासत का कायल हूँ, और 2 साल तक मुझे इस बात का नवाज़ शरीफ ने इस बात की इजाज़त दी थी कि मैं मुफाहमत की सियासत करूँ, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। और अब तो चूँकि अपोजिशन की दीगर जमातें भी नवाज़ शरीफ के बयानी से मुत्तफ़िक हैं तो मैं भी इस पर मुत्तफ़िक हूँ, लिहाजा इसी वजह से मैं जेल में हूँ। लेकिन अब हो क्या रहा है देखें, अगर हम इस पर गौर करें ना सिचुएशन के ऊपर, तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक सियासी माहौल बना हुआ है वो इतना सादा भी नहीं है कि उसको बहुत जल्दी से हम चीज़ों को सेटल डाउन कर दें। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि कुछ अर्सा पहले कुछ सीटें मुख्तलिफ अरकान असम्बली के इंतकाल की वजह से खाली हो गई, वो 4 या 5 सीटें हैं, और एक 5 या 6 माह से उन सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात का कोरोना की वजह से ना वो शेड्यूल जारी नहीं कर रहे थे। अभी जब अपोजिशन ने यानी कि PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और इस्तीफ़ों का ऐलान किया तो हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर क्या किया, उन्होंने सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने का ऐलान कर दिया। अच्छा, वो ऐलान तो हो गया, तो फिर ECP को भी अचानक होश आ गया। उसने कहा यारो हो, ये 5 हल्के भी खाली पड़े हैं तो फटाफट इस पर भी हमें इंतखाबी शेड्यूल जारी करना चाहिए। तो ECP ने इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और PDM चूँकि अब असूली तौर पे तो वो ऐलान कर चुके हैं ना कि हमने असम्बलियों में नहीं जाना, तो उनको ये वाले इलेक्शंस भी नहीं लड़ने चाहिए कि जनाब ये वाले इलेक्शंस भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को हमें फिर इस पर कौमी ख़जाने का ख़र्चा होना है और हम चले जाएंगे असम्बलियों में, एक हफ़्ते के बाद हलफ लेंगे और फिर हमें इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, वो जनाब भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब आप ये शेड्यूल जारी करें, हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वो 2 अमली है जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। एक जानिब हुकूमत जब सेनेट के इलेक्शन कबल वक्त कराने का ऐलान करती है तो अपोजिशन कहती है जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, इससे तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। फिर वो कहते हैं जनाब ये इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा, ये वाला इलेक्शन होगा शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए। तो अपोजिशन कहती है जनाब ये तो गैर आइनी तरीका है, इसके लिए तो आपको आइनी तरमीम करना पड़ेगी। जब आप आइनी तरमीम करेंगे तो उसके बाद आप सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ाकार को चेंज करेंगे। भाई, जब आपने कह दिया कि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, हमने सेनेट इलेक्शन को में जाना ही नहीं है, हमने उससे पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो शो ऑफ हैंड से कराएं, वो 10 दिन बाद में कराएं, 10 दिन पहले कराएं, आपकी अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, गवर्नमेंट की अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, आप अपनी लाइन ऑफ एक्शन पे चलें, वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन पे चलें, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये 2 लाडलों की लड़ाई है। इनफैक्ट अगर हम देखें ना, एक लाडला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी सियासत करके 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह के वो चला गया लंदन, दूसरा लाडला इस वक्त हमारे सर पर मुसल्लत है। अब वो बड़े वाला लाडला कहता है कि जनाब मेरी मौजूदगी के अंदर आपको क्या ज़रूरत है किसी और की। वो छोटे वाला कहता है जनाब अब तो मैं आपका सबसे ज़्यादा वफ़ादार और हर किस्म के आपके हुक्म की बजावरी के लिए मैं हाज़िर हूँ, तो बड़े वाले की क्या ज़रूरत है। तो ये जो 2 लाडलों की लड़ाई है ना इस वक्त कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, कहता नहीं मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, कहता वो ज़्यादा बुरा हो, कहता वो ज़्यादा बुरा, तो दोनों हैं ही इस्टेब्लिशमेंट की गोद में, एक दाईं टांग पे एक बाईं टांग पे। मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है अच्छा यार सब्र कर, अभी मैं इसके सर पे हाथ है, कल को हो सकता है मेरा तेरे सर पे हाथ आ जाए, तो तू सब्र कर, ये खिलौना है 5 साल के लिए मैंने इसको दिया छोटे वाले को खेलने के लिए, ये खेल ले, जब इसका दिल भर जाएगा मैं तुझको दे दूंगा, तू खेल ले इससे। तो पाकिस्तान ना इनफैक्ट बन चुका है ये इनके लिए ना खेलने की चीज़। अभी अब देखें हालात इस किस्म के हैं कि वो कहते हैं जी हम दोबारा जा रहे हैं IMF के पास। IMF ने कहा जनाब आपको पैसे इस सूरत में देंगे कि आप ना बिजली की कीमतों के अंदर 3.5 रुपये पर यूनिट का इजाफा करें। होगा क्या, इससे डेफिनेटली एक महंगाई का तूफ़ान आएगा, जो लोग पिसे हुए हैं वो और पिसेंगे, अशिया की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। पिसेगा कौन? हम आवाम। लेकिन इसके बारे में सोचेगा कौन? बड़ा लाडला या छोटा लाडला?
या एक वो लाडला जिस पर कभी सर पे जो कहता है जनाब मैं भी हूँ, मेरी तरफ भी तवज्जो करें, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, मेरा मतलब है पीपल्स पार्टी। तो हुजूर बात यह है कि ये एक अजीबो गरीब सी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई का ईंधन मैं और आप हैं, हम लोग हैं, अवाम हैं। और ये ऐसा ईंधन है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। कहता है इसको जितना मर्जी खर्च करो, इसने ख़त्म नहीं होना, ये 21 करोड़ हैं, कितने के मर जाएंगे इसमें से। तो हुजूर बात यह है कि जब तक हम ना अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ना, हम इस बारे में गौर नहीं करेंगे कि हमने किस सिमत में जाना है, कैसे जाना है, और हमने अपने लीडरशिप का इंतखाब कैसे करना है। वाकईतन हमने इंतखाब करना है, किसी और ने हमारे से कि ना वोट डालने हैं, ना हमारे से कि वोट गिनने हैं, और ना ही अपनी तरफ से नताइज का ऐलान करना है, तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अदरवाइज़ बात ने आगे बढ़ना कोई नहीं है। तो कोशिश करते हैं हम दीवारों को हिलाने की, नॉक करने की, दरवाज़ों को खटखटाने की, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। और आपके सामने ही अब सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि एक लाडला इस तरफ है, एक लाडला इस तरफ है, और इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 हलकों के और सेनेट के भी। देखते हैं किसके हाथ क्या आता है। हमारे हाथ तो कुछ नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।